Hello students, welcome to the session. I hope you all are doing good. Our topic for today is, are and am. Is, are and am are helping verb. Is, am, are क्या होते हैं? Helping verbs होते हैं. They are used in a sentence to complete the sentence. Is, am, are हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में लग के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. इज, एम, आर के अपने कुछ रूल्स होते हैं. इन टुडे सेशन वी विल अंडरस्टैंड वेयर टू यूज इज, एम एंड आर. हम कहाँ कहाँ पे इज, एम, आर को यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस में उसका यूज़ कैसे होता है. लेट्स स्टार्ट द सेशन फर्स्ट विथ आई. आई के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं. आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? एम. आई के साथ हम किसी भी और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते. आई के साथ हमेशा हम एम का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर सेंटेंसेस यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेल. आई एम अ बॉय. हेयर आई और उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है? एम. आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. यहाँ पे आप बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं. लेट्स रीड देम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एम. आई एम रोहन. ये रोहन है और ये बता रहा है आई एम अ बॉय, आई एम रोहन. मैं एक लड़का हूँ और मैं रोहन हूँ. आई एम 5 years old. जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें आई का यूज़ होता है उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं? एम. उसके साथ हम एम का यूज़ करते हैं. एम किसी भी और सेंटेंस में किसी भी और वर्ड के साथ नहीं यूज़ होता, सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है. एम इज़ ओनली यूज्ड विथ आई. एम इज़ ओनली यूज्ड विथ आई. लेट अस रीड द लास्ट सेंटेंस एज वेल. आई एम हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम हैप्पी. Here you can see in all of the sentences the sentence is starting with I and the helping verb is am. I के साथ किस helping verb का यूज़ किया गया? am helping verb का. ये concept था am का. Now let us understand are. Next हमारा helping verb है are. are का यूज़ हम plural noun के साथ करते हैं. किसके साथ करते हैं? Plural के साथ. With some words and with plural. Let us understand some words like we, you, they और plural के साथ. we, you और they इन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? are का यूज़ करते हैं. कोई भी सेंटेंस जो we से शुरू होता है, you से शुरू होता है या they से शुरू होता है, इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करते हैं. और कोई भी चीज़ जो प्लूरल है विच इज़ मोर इन नंबर. आपने वन और मैनी का कंसेप्ट किया है. वन मतलब सिंगुलर, मैनी मतलब प्लूरल. तो जो भी चीज़ प्लूरल फॉर्म में है उसके साथ भी आर का यूज़ होता है. वी विल अंडरस्टैंड दैट थ्रू सेंटेंसेस. लेट अस रीड दीज सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम वेल. द बी पार्ट विच इज सेइंग यू आर हिना. यू आर हिना मतलब तुम हिना हो. यहाँ पे सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ यू और यू के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया? आर. यू के साथ हमने किसका यूज़ किया? आर का. एज आई टोल्ड यू हम यू के साथ हमेशा आर का यूज़ करेंगे. यू के साथ हम एम को यूज़ नहीं कर सकते. द नेक्स्ट इज यू आर अ बॉय. यू आर अ बॉय. एज आई टोल्ड यू यू के साथ हम आर का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज वी आर हैप्पी. Here the sentence is starting with we and we use the helping verb called as are. We के साथ हमने किसका यूज़ किया? are का. Similarly the next sentence, they are playing. They are playing. Sentence start हो रहा है they से, तो उसके साथ हम कौन सा helping verb लगाएंगे? are. they के साथ हम helping verb लगाते हैं are. As I told you, anything which starts with we, you and they, we use are with them and also with plural. Let us read one more sentence. Stars are shining. Here the sentence is saying stars are shining. Stars तारे चमक रहे हैं. So the sentence is starting with stars. Star का plural form होता है stars.
स्टार्स मतलब बहुत सारे स्टार्स, तो वो प्लूरल हो गया। जब बहुत सारे स्टार्स होते हैं तो वो प्लूरल होता है। तो स्टार्स हैं यहाँ पे, इसलिए हमने उसके साथ आर का यूज़ किया। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं हमारे पास तो हम किसका यूज़ करते हैं? आर का। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ इज़। नाउ कम्स अप इज़। इज़ जो है हम उसको सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। इस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम कुछ वर्ड्स और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं जो भी 1 इन नंबर होती है। लाइक स्टार, जब बहुत सारे स्टार्स होंगे तब हम आर यूज़ करेंगे, लेकिन जब 1 स्टार होगा तब हम इज़ यूज़ करेंगे। इज़ का यूज़ ही, शी और इट के साथ भी होता है। जब भी कोई सेंटेंस ही, शी या इट से स्टार्ट होता है तब हम उसके साथ भी इज़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज़। कोई भी सेंटेंस अगर ही, शी, इट से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ इज़ लगाएंगे। और सिंगुलर नाउन, लेट अस रीड द सेंटेंस। द बेबी इज क्राइंग। हियर सेंटेंस इज सेइंग बेबी इज क्राइंग। आप देख सकते हैं ये जो बेबी है ये रो रहा है, तो वो कह रहे हैं बेबी रो रहा है। अब बेबी तो बहुत सारे नहीं हैं, बेबी तो 1 है, सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? इज़। बेबी सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ इज़ का यूज़ किया। बेबी इज क्राइंग। लेट अस रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। शी इज इल। हियर द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ शी, और शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? यस, इज़। शी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? इज़। दैट्स वाई द सेंटेंस इज सेइंग शी इज़ इल। आप देख सकते हैं ये बीमार है, तो इसलिए हमने कहा शी इज़ इल। शी के साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सिमी इज़ रनिंग। सिमी इज़ अ गर्ल। 1 गर्ल है, 1 गर्ल मतलब सिंगुलर। जब 1 ऑब्जेक्ट होता है तो वो सिंगुलर होता है। सिमी एक ही लड़की है तो हम सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करेंगे? इज़ यूज़ करेंगे। सिमी के साथ हमने क्या यूज़ किया? इज़। सिमी इज़ रनिंग। वेरी नाइस। लेट अस रीड द अनदर सेंटेंस। Monkey is eating a banana. Here is a monkey which is eating a banana. So here is only 1 monkey. So we will use again is with the sentence. Is. Monkey is eating banana. Monkey singular है इसलिए हमने उसके साथ is का use किया है। Here in all the sentences you can see all the objects, person are 1 in number. Like Divya. दिव्या इज रीडिंग बुक। दिव्या बुक पढ़ रही है। दिव्या इज अ सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर गर्ल, तो इसलिए हम उसके साथ इज लगाएंगे। पायलट इज फ्लाइंग एयरप्लेन। पायलट है वो एयरप्लेन को फ्लाई कर रहा है। देयर इज ओनली 1 पायलट, दैट्स व्हाई वी यूज इज विद इट। नेक्स्ट, इट इज डार्क आउटसाइड। एज आई टोल्ड यू, ही, शी और इट, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? इज। यहाँ पे सेंटेंस जो है इट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमने उसके साथ इज का यूज़ किया है। हियर इट इज सेइंग वी यूज इज विद ही, शी, इट। हम इस का यूज़ करते हैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। नाउ द लास्ट सेंटेंस इज ही इज प्लेइंग। ही से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। ही इज प्लेइंग। स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली थ्रू अ वीडियो। स्टूडेंट, हियर इज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म होता है जो 1 इन नंबर होते हैं, प्लूरल फॉर्म होता है जो मैनी इन नंबर होते हैं। सो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं आई, ही, शी, इट। ही का यूज़ हम बॉयज़ के लिए करते हैं, शी का यूज़ हम गर्ल के लिए करते हैं, इट का यूज़ हम एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, आई का यूज़ हम पर्सनल खुद के लिए करते हैं। ये सारे सिंगुलर फॉर्म होते हैं। आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एम। ही के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, शी के साथ भी हम इज़ यूज़ करते हैं एंड सिमिलरली इट के साथ भी हम इज़ यूज़ करते हैं। एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ होता है,
he, she और it का यूज is के साथ होता है. Let's see the plural form. In plural form we have three things: we, you and they. ये तीनों ही plural form में है. We मतलब हम मतलब दो जने. You मतलब तुम, ये भी एक plural form है. They मतलब वो. ये तीनों प्लूरल फॉर्म में आते हैं. जो मोर देन वन पर्सन होते हैं तब हम वी, यू और दे का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनके साथ आर लगाते हैं. क्या लगाते हैं? आर. लेट अस रिवाइज वन मोर टाइम विद द यूज ऑफ इज. इज का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं, ही के साथ करते हैं, शी के साथ करते हैं, इट के साथ करते हैं. हियर यू कैन सी द सेंटेंसेस विच इज शोइंग इट, ही, शी और अ सिंगुलर नाउन. He is a teacher. He के साथ हम इसको यूज़ करेंगे. She is a doctor. She के साथ भी हम इसको यूज़ करेंगे. It is a chair. It के साथ भी हम इसको यूज़ करेंगे. Chair भी सिंगुलर है, डॉक्टर भी सिंगुलर है, टीचर भी सिंगुलर है. नेक्स्ट, आरव इज़ माई फ्रेंड. आरव इज़ वन बॉय. हम आरव के बारे में बात कर रहे हैं जो सिंगुलर है, तो आरव के साथ हमने किसको यूज़ किया? इसको यूज़ किया. करेक्ट. Now let us revise use of am. Am का यूज़ हम सिर्फ I के साथ करते हैं. I के साथ हम am का यूज़ करते हैं. जब भी am होता है किसी सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा I होता है. I am your friend. I am your friend मतलब मैं आपका फ्रेंड हूँ. तो I है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, इसलिए हमने उसके साथ am लगाया. I am a student. अगेन आई है सेंटेंस में, तो हम आर का यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एम का यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई एम 6 years old. मैं 6 years old हूँ, तो आई के साथ अगेन एम का यूज़ हुआ. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड आर. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड यूज ऑफ आर. अब हम आर के यूजेस देख लेते हैं. आर का यूज़ होता है वी, यू, दे एंड प्लूरल फॉर्म के साथ. जब भी वी, यू, दे या प्लूरल होता है तब हम आर का यूज़ करते हैं. हेयर यू कैन सी आरुषि एंड रीता आर फ्रेंड्स. यहाँ 2 पर्सन हैं, 2 गर्ल्स हैं, दोनों के नेम हैं आरुषि और रीता. 1 इन नंबर तो नहीं है, 2 हैं, 2 मतलब प्लूरल फॉर्म, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर. आरुषि एंड रीता आर फ्रेंड्स. हम इज फ्रेंड्स नहीं बोल सकते बिकॉज आरुषि एंड रीता आर 2 पर्सन. नेक्स्ट, देयर आर मेनी बुक्स इन द बैग. बैग में बहुत सारी बुक्स हैं. यहाँ आप प्लूरल फॉर्म में देख सकते हैं बुक्स हैं, बुक नहीं है, बुक्स हैं. बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स. बुक्स इज अ प्लूरल फॉर्म, इसलिए हमने इसके साथ आर का यूज़ किया है. नेक्स्ट, काउज आर यूजफुल एनिमल. हम काउज बोल रहे हैं. काउज मतलब बहुत सारी काउज. इट इज़ इन द प्लूरल फॉर्म, सो वी विल यूज आर विद इट. Cows are useful animal. That's all, students, for the concept of is, am, are. I hope you clearly understand how to use am, is and are. That's all for today's session.